नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। आगामी वार्षिक बजट में विधायक प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए कल से शिमला में शुरू होगी बैठकें। विपक्ष ने बैठक के बहिष्कार का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर दिया बल। दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता किशन कपूर राजकीय सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। और प्रदेश में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। कुल्लू में निकाली गई भगवान रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के वर्ष 2025-2026 के वार्षिक बजट में विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए 2 दिवसीय बैठकों का दौर कल से शिमला में शुरू होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कल 3 फरवरी को कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के विधायकों के साथ बैठक होगी। इसी तरह 4 फरवरी को शिमला, मंडी, ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इस बीच भाजपा विधायक दल ने विधायक प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। विपक्ष के नेता व उप मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि बीते 2 वर्षों में भाजपा विधायकों द्वारा बताए गए किसी भी काम को कांग्रेस सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी है। उन्होंने कहा कि चुने हुए विधायकों के बजाय सरकार हारे हुए कांग्रेस नेताओं को तवज्जो दे रही है। हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से विधायकों को जलील किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ मामले दर्ज करके उनको कई घंटे तक जो है बिठाया जा रहा है और छोटे छोटे कर्मचारी, छोटे छोटे अधिकारी जो है उनको प्रताड़ित करने में लगे हैं और विधायकों के परिवार वालों के भी ऊपर मामले दर्ज किए हैं और विकास कार्य अपोजिशन के विधायक है उनके कहने पर बिल्कुल नहीं किए जा रहे। तो ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने तय किया है कि 3 और 4 फरवरी को जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो विधायक प्राथमिकता की जो बैठक निर्धारित हुई, इसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के विधायकों को जिले की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के लिए प्रयास करने को कहा है। उन्होंने आज शिमला में सोलन जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जन कल्याण व प्रदेश के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने विधायकों को इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सोलन जिले का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेना की 8वीं बटालियन डोगरा रेजिमेंट का 77वां स्थापना दिवस आज कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में मनाया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि इस रेजिमेंट ने देश की रक्षा में अतुलनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह बटालियन वर्ष 1948 में बनाई गई थी और बटालियन ने 1962, 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया है। शांडिल ने बताया कि वर्तमान सरकार ने सेनाओं और वीर सैनिकों का सम्मान करते हुए कुल 620 शौर्य पुरस्कार विजेताओं को करीब 1,87,00,000 रुपए की राशि आवंटित की है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत चंबा जिला के 7 राजस्व गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां सोलर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इन गांवों की जनसंख्या 2000 से अधिक है। जिले में संयंत्र स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि 4 माह के बाद असेसमेंट की जाएगी और सबसे अधिक संयंत्रों वाली पंचायतों को केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार के तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से जहां बिजली के बिल में राहत मिलेगी, वहीं ग्रीन हिमाचल का सपना भी साकार होगा। बिजली के बिल में से काफी फायदा होगा। सभी लोग जो हैं वो आगे बढ़कर आए, ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, अप्लाई करें। हमारे पास कुछ चंबा के वेंडर्स भी हैं, उनको भी इससे रेवेन्यू जनरेशन में, लाइवलीहुड जनरेशन में मदद मिलेगी। एंड जितने भी समृद्ध लोग हैं जो इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं, 3 किलोवाट प्लांट की लगभग 1,60,000 रुपए की लागत आती है, जिसमें से 86,000 रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी आपको देगी और बाकी जो 70,000 रुपए हैं वो आपको खुद लगाने पड़ेंगे। एंड इट विल ऑल्सो इंश्योर कि आपका जो बिजली का बिल है आगे आने वाले समय के लिए शून्य हो जाएगा। सभी लोगों से निवेदन कि बढ़ चढ़कर स्कीम के अंदर हिस्सा लें और सरकार की एक मंशा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो जनरेशन है वो बढ़े देश के अंदर और हमारा देश और हमारा स्टेट जो ग्रीन हिमाचल का सपना है वो भी इसके माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है।
इसी योजना के अंतर्गत घरेलू छतों पर लगाए जा रहे रूफटॉप सोलर योजना में भी चंबा जिला में कार्य प्रगति पर है। जिले में बिजली बोर्ड द्वारा 1693 किलोवाट बिजली क्षमता के आवेदन पत्र स्वीकार कर 189 सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 10 सोलर संयंत्र स्थापित भी किए जा चुके हैं। इनमें से ऐसे सोलर विद्युत संयंत्र लगाने वाले 5 बिजली उपभोक्ताओं को 4,29,000 रुपए का अनुदान भी जारी किया जा चुका है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR news_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद। अंतराल के बाद एक बार फिर इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के शेष समाचारों में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री दिवंगत किशन कपूर का आज धर्मशाला के समीप खनियारा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। किशन कपूर का बीते कल PGI चंडीगढ़ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। अंतिम संस्कार के मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने दिवंगत नेता को अंतिम विदाई दी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित पार्टी के अन्य नेता इस अवसर पर मौजूद रहे। राजीव बिंदल ने किशन कपूर के निधन को भाजपा और प्रदेश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि केवल 2 वर्षों में हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना है। वे आज शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र के सुंडली में एक खेल प्रतियोगिता के समापन पर बोल रहे थे। एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के वर्ष 2024 के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के रीडिंग स्तर में हिमाचल को पहला स्थान मिला है, जो प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। बसंत पंचमी का त्योहार देश सहित प्रदेश में आज पूरे उल्लास के साथ मनाया गया। देश से भिन्न कुल्लू में इस अवसर पर भगवान रघुनाथ जी की शोभा यात्रा निकालकर उन्हें ढालपुर मैदान तक लाया गया, जहां से उन्हें रथ में बिठा उनके अस्थायी शिविर तक ले जाया गया। एक रिपोर्ट। बसंत पंचमी पर कुल्लू के ढालपुर मैदान में निकाली गई रथ यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कुल्लू में बसंत पंचमी को भरत मिलाप के रूप में भी मनाया जाता है। दोपहर की पूजा के बाद भगवान रघुनाथ जी को गुलाल चढ़ाया गया। आगामी 40 दिनों तक शाम की पूजा के समय गुलाल चढ़ाने का ये क्रम जारी रहेगा और 40वें दिन होली का त्योहार मनाया जाएगा। कुल्लू में बसंत पंचमी से ही होली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। पारंपरिक वेशभूषा और खास तौर पर पीले वस्त्रों में सज धज कर आए लोगों ने आज इस पर्व की खूब रौनक बढ़ाई। इस अवसर पर भगवान रघुनाथ के छड़ी बरदार महेश्वर सिंह और राज परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा के साथ समाचार कक्ष से मैं सुरेश शर्मा। किन्नौर जिले में शोंगटोंग के समीप बीती रात एक मिक्सचर वाहन के सतलुज नदी में गिर जाने से 2 युवकों के लापता होने की सूचना है। हादसे में लापता हुए युवकों की पहचान जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ निवासी रिखी परियार और उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी कन्या लाल के रूप में हुई है। दोनों लापता युवकों की तलाशी के लिए NDRF की टीम ने सर्च अभियान चलाया है। सर्वोच्च न्यायालय में कल एक याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश लागू करने की मांग की गई है। याचिका में राज्यों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे प्रयागराज में अपने सुविधा केंद्र स्थापित करें और आपात स्थिति में अपने राज्यों के नागरिकों को सुरक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाएं और सहायता करें। इस वर्ष देश में जनवरी महीने में वस्तु और सेवा कर GST के रूप में 1,95,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जनवरी माह की तुलना में 12.3% अधिक है। इस वर्ष जनवरी में केंद्रीय वस्तु और सेवा कर संग्रह 36,077 करोड़ रुपए और राज्य वस्तु और सेवा कर 44,942 करोड़ रुपए है। एकीकृत वस्तु और सेवा कर संग्रह की राशि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक और उपकर 13,412 करोड़ रुपए है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आगामी वार्षिक बजट में विधायक प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए कल से शिमला में शुरू होगी बैठकें। विपक्ष ने बैठक के बहिष्कार का लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने पर दिया बल। दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता किशन कपूर राजकीय सम्मान के साथ
पंचतत्व में विलीन, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। और प्रदेश में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया बसंत पंचमी का पर्व। कुल्लू में निकाली गई भगवान रघुनाथ जी की भव्य शोभा यात्रा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।